भाई अर्जुन सर्जुन, बहुत बुरी खबर है। बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग चला गया। सरेआम वैश्यावृत्ति कर रहा है। गुरुजी तो हाथी पे चढ़कर शराब पीते हुए काशी में सरेआम वैश्यावृत्ति कर रहे हैं। ये कहानी उस समय की है जब कबीर परमेश्वर ने 64 लाख शिष्य को परीक्षा ले चुके थे और सबके सब असफल हो गए। परमात्मा ने सोचा कि 2 भगत भाई और बचे हैं, अर्जुन और सर्जुन, उनको भी परीक्षा लेते हैं। ये सोचकर परमात्मा ने एक और लीला किए। भाई, हम दोनों बहुत दिन से भ्रमण पे निकले हुए हैं और गुरुदेव को दर्शन किए हुए भी बहुत दिन हो गए। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं और गुरुदेव के दर्शन करेंगे और सत्संग भी सुनेंगे। हाँ, तुमने सही कहा। गुरुदेव को दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए और गुरुदेव की बहुत याद आ रही है। चलो कुछ दिन गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे, दर्शन करेंगे, तभी तो भक्ति सफल होगी। यह सोचकर दोनों भगत भाई अर्जुन और सर्जुन काशी की ओर चला और जब काशी पहुंचा तब वहां के भक्तों ने अर्जुन सर्जुन से कहने लगे, भाई अर्जुन सर्जुन, बहुत बुरी खबर है। बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग चला गया। सरेआम वैश्यावृत्ति कर रहा है। गुरुजी तो हाथी पे चढ़कर शराब पीते हुए काशी में सरेआम वैश्यावृत्ति कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तेरे जिभा कट जाएगी। तूने गुरुजी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया? तेरा दिमाग खराब हो गया है। गुरुजी को तूने समझा क्या है? कहीं तुमने शराब तो नहीं पी रखा है? मैं सच बोल रहा हूं। यदि आप दोनों को विश्वास नहीं है तो आज शाम वैश्या के घर पर जाकर देख लेना, तब तुझे विश्वास हो जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूं। अब अर्जुन सर्जुन ने सोचा कि चलो आज शाम को देख लेते हैं। यह सोचकर दोनों उस वैश्या के घर की ओर चला। उधर से परमात्मा ने क्या किया, इन दोनों को भी परख लेते हैं। यह सोचकर परमात्मा ने शाम के समय खटिया पर बैठे हुए थे और नीचे वैश्या बैठी थी और दोनों पैर दबा रही थी। उसी वक्त अर्जुन सर्जुन वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा कि यह तो सच में गुरुजी वैश्यावृत्ति कर रहा है। दोनों कुछ आगे चला, फिर दोनों वापस आकर गुरुजी से कहने लगे, हे गुरुजी, हे परमात्मा, यहां आप ना बैठो। ये बहुत नीच घटिया स्थान है और यह छोटी जाति वैश्या का घर है। यहां बैठने से आपका अपमान होता है। आप यहां ना बैठिए गुरुजी। भाई, उच नीच में हम रहे, ये हार्ड चाम का दे। अर्जुन सर्जुन समझियो, तुम रखियो शब्द सने। भले आदमी, तुम्हारे और इसके छाम में कोई अंतर नहीं देखता। जो अंदर आत्मा है सब एक जैसा है। यह तो केवल ऊपर का खाल मात्र है। और मैंने कितनी बार बताया था कि कोई कितना भी बुरा आदमी हो और सारी बुराई छोड़कर भक्ति करने लग जाए तब निर्मल हो जाता है, चाहे कितना बुरा क्यों ना हो, वैश्या हो या कसाई। और आज तूने मुझे शिक्षा दे रहे हो। अब तो तू मेरा गुरु हो गया और भाग जाओ यहां से। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता इस शरीर से। यह सुनकर अर्जुन सर्जुन की पांव तले की जमीन खिसक गई। अब उन दोनों ने तो कल्याण करवाने के उद्देश्य से ही घर से निकला था। एकदम झटका लग गया, सब नाश हो गया और चरणों में दोनों गिरकर रोने लगा और कहा, हे मालिक, सारा दुनिया आपके बारे में गलत बोल रहा था, बकवास कर रहा था और ये सुन सुनकर हमारा भी दिमाग खराब हो गया था। हम कुछ समझ नहीं पाए। भले आदमी, फिर मुझे तूने क्या जाना? दुनिया के बातों में आ गए तुम। जब तुम्हें सुख हो रहा था तब तुम्हें भगवान नजर आ रहा था। आज मैं निकामा हो गया। एक लड़की सत्संग में आती हैं और वैश्या हैं। सत्संग में मैं क्या बताया करता और तुमने समझा क्या? कोई भी बुराई छोड़कर भक्ति करता है तो उसे आदर सम्मान देना चाहिए, ना कि घृणा करना चाहिए। अर्जुन सर्जुन को ये पता लग गया था कि फिर ऐसा संत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, और बात तो बहुत बिगड़ गई। अब ना जाने क्या होगा, ये सोचकर पैर पकड़कर रोते हुए कहने लगे, हे परमात्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ करियो दाता। अब हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई उपाय, विकल्प बताइए। हम तो अपने भक्ति का नाश कर लिए। मालिक, दया करियो। बेटा, अब मेरे इस शरीर से तेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे अंतकरण में ये मलिनता छा गई। पहले जैसा मेरे प्रति तुम्हारा भाव नहीं बनेगा। कितना भी कोशिश कर लो, और गुरु शिष्य का नाता तो बहुत कोमल होता है, और एक बार ये बंधन टूट गया
तो फिर नहीं जुटता, और जुटेगा तो गांठ पड़ जाएगा। इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम कितना भी बात बना लो, अब यह संभव नहीं है। हे परमात्मा, अब हमारा कल्याण कब होगा और कैसे होगा? हम तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए दाता। संवत 1774 में दिल्ली से लगभग 30 मील पश्चिम की ओर मेरी एक पुण्यात्मा जन्म लेगा, और जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं उनसे मिलूंगा और नाम उपदेश दूंगा, और उसको आगे नाम देने की आदेश दूंगा। उनसे नाम लेना, तब जाकर तुम्हारा मोक्ष होगा। तब तक इंतजार करो। हे परमात्मा, तब तक हम जीवित कैसे रहेंगे? ये शरीर साथ देगा कि नहीं? तुम दोनों चिंता मत करो। मेरी आशीर्वाद से यह तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, और जब समय आएगा तब तुम्हें बता दूंगा। अब क्या हुआ कि संवत 1575 में परमात्मा सशरीर सतलोक चले गए, और जब संवत 1774 निकट आया तब गरीब दास का जन्म छुड़ानी में हुआ, और 10 वर्ष आयु में परमात्मा कबीर जी आकर मिले, नाम उपदेश दिया, आगे उपदेश देने की आज्ञा दी। तब तक अर्जुन सर्जुन दिल्ली से 30 मील पश्चिम और एक हमायपुर गांव में एक भगत के पास रह रहे थे। एक रात सपने में अर्जुन सर्जुन को परमात्मा दिखाई दिया, और परमात्मा ने कहा, अर्जुन सर्जुन, तुम दोनों यहां से कुछ दूर छुड़ानी गांव में जाओ। वहां पे नाम दीक्षा की व्यवस्था कर दिया है। गरीबदास नाम है, उनसे जाकर तुम दोनों नाम उपदेश लो, तब कल्याण होगा। अर्जुन सर्जुन जब सुबह उठा तो दोनों एक आपस में कहने लगे, अर्जुन, मुझे स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए और कह रहे थे कि छुड़ानी गांव में नाम दीक्षा की व्यवस्था कर दी है। गरीब दास नाम बता रहे थे। मुझे भी स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए और यही बात कह रहे थे, चलो चलते हैं। अब लगता है इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब अर्जुन सर्जुन ने क्या किया कि जीस भगत के घर पर रह रहे थे, उनसे कहा, भाई, यहाँ कोई छुड़ानी गांव है क्या? हाँ है, छुड़ानी गांव कुछ दूर पर। बेटा, आज तक तुमने हमारी बहुत सेवा की है, आखिरी एक और सेवा कर दें कि हमें छुड़ानी गांव में छोड़ दें। अब क्या किया, उस भगत ने अर्जुन सर्जुन को छुड़ानी गांव में ले जाकर छोड़ दिया। वहां जाकर पता लगाया कि कहाँ रहते हैं गरीबदास जी। उधर से परमात्मा ने गरीबदास को भी प्रेरणा कर दिया। दोनों जाकर गरीबदास जी से मिले और दोनों ने उससे सारी कहानी बताई। तब गरीबदास ने कहा, नाम दीक्षा लो, और तुम दोनों ने बहुत भारी गलती कर दी थी। भगवान पर, परमात्मा पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु परमात्मा होता है और परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हाँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ करियो महाराज जी। अब अर्जुन सर्जुन दोनों ने गरीबदास जी महाराज से नाम दीक्षा ली और 2-3 महीना वहीं पर भक्ति किया और शरीर छोड़ दिया। इस तरह अर्जुन सर्जुन का कल्याण हुआ। सत साहिब।